डिलीवरी बॉय की गाड़ी दिखी पड़ी हुई रोड किनारे, तो मुझे ऐसा लगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि यार आप कितना भी अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे से नहीं चल सकते हैं। बाइक से हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी मत आना। मैं सबको दिखाता हूँ ये बिल्डिंग, लेकिन आज दोपहर में देखो ये बिल्डिंग, देखो कितनी सारी बिल्डिंग है। रात में पता नहीं चलती हैं, लेकिन दोपहर में देखो कितनी खूबसूरत लगती है बिल्डिंग। सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोग को पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं मैडम की बहनों को लेके आया हूँ और अभी छोड़ने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो अभी टाइम हो गया 4:45 और मैं भी उनको छोड़ने के लिए आया था। काफ़ी टाइम हो गया ना, सुबह का 4:45। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर और अजान वगैरह तो हो गई है, तो चलते हैं घर। और कल जुमा, आज जुमा है, मतलब दोपहर में आज जो है जुमा है, तो चलते हैं पहले घर, थोड़ा बहुत दिन पूरी करते हैं। जुम्मे में उठना भी है, क्योंकि ठीक है चलते हैं। अगर आप लोगों ने पहले का व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, और प्लीज़ जाओ यार, देख लो यार। चलते हैं घर, मिलते हैं आप लोगों से घर में पहुँच के। बाइक वाले क्या आतंक काट रहे हैं यहाँ पर, बहुत मतलब आधे तो आगे निकल गए हैं, कुछ पीछे रह गए थे। सब सुपर बाइक लिए हुए हैं, चाय चाय कान फाड़ देंगे बगल से, इतनी तेज 120 120 150 की स्पीड में निकल रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाइक वालों के ऊपर मुखालफा नहीं आता है, ये कितनी भी स्पीड में चले। ये हेलमेट नहीं भी लगाया है तो भी इनके ऊपर मुखालफा नहीं आएगा। अगर पकड़ जाएंगे, पुलिस वाले पकड़ तो अलग की बात है, वरना कैमरा अपने लोग कैच नहीं कर पाते जल्दी, इतनी स्पीड में रहते हैं लोग। कम से कम 15 से 20 बाइक करते हैं सब। कोई BMW लिए है, कोई कावासाकी लिए है, कोई सुजुकी लिए है। अभी देखा आपने कैसी आवाज़ें निकाल लेते हैं। उसके पीछे साले कार वाले भी कान फाड़े हैं, सुपर कार वाले सुपर कार वाले। अभी टाइम हो गया 5:10, मैं रूम पर पहुँचने वाला ही था कि इधर से मैं निकल रहा था, देखा होटल खुली तो मैंने कहा चाय ले लेते हैं, चाय पीते उसके बाद चलते हैं। अभी मैं गया, वहाँ पे कुछ बना ही नहीं है। अभी हर सामान का प्रिपरेशन चल रही है, बस एक चाय है जो मिली है। वहाँ पे बहुत से नेपाली बैठे, मतलब काफ़ी नेपाली थे। मुझे लगता उन लोग का ड्यूटी सुबह सुबह लग गई है। मैंने बोला नेपाली, बोले हाँ नेपाली। सही है बेटा, लगे रहो। और जितने थे सब नेपाली थे, तो कोई गाड़ी में बैठ के आए तो उसके बाद शायद ड्यूटी पे जा रहे होंगे इतनी सुबह सुबह। चलते हैं घर, थोड़ा बहुत फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद तो सुबह दोपहर में उठना ही है जमात के लिए, जुमे की जमात के लिए। चलते हैं। कुछ मिला नहीं है खाने को, सब बन रहा है। मैंने कहा एक अंडे वाला भजिया आता है, मैंने कहा वो है, बोला अभी बन रहे हो। अभी रहे हैं फलाफिल लेने के लिए। मैं सो रहा था, मुझे फ़ोन किया, फलाफिल लेके आया। अभी थोड़ी देर बाद अज़ान का टाइम हो जाएगा नमाज का, क्या कर सकते हैं, ये होती है ड्राइवर लाइफ। सो चाहे जो काम है तो है। सो भी फलाफिल ला के दे दिया उनको। अभी बोली है कि थोड़ी देर बाद उनकी बहन जो कल आई थी, एक को बहन को उसमें छोड़ दिया था, मुझे लगा कि एक किसी के साथ चली गई, लेकिन वो अभी हैं, उनको छोड़ने जाना है। अभी भूख लग रही है, लाया हूँ अपने लिए, इसको भी खाता हूँ मैं। ये है फलाफिल, देख सकते हैं कैसा होता है फलाफिल। ये डिफरेंट टाइप का है। नेशनल वाटर कंपनी, यहाँ पे वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। जो पानी हम लोग पीते हैं, तो यही पानी हम लोग पीते हैं। यहाँ पर वाटर प्योरीफाई होता है, उसके बाद हम लोग पीते हैं पानी, क्योंकि यहाँ पे पानी तो है नहीं, समंदर का पानी प्योरीफाई होता है। अभी मैं आया था 33 नंबर पर। अगर कोई 33 नंबर 34 नंबर पर रहता है तो जानता होगा ये कहाँ पर है। तो मैं 33 नंबर पर भी आया था मैडम की सिस्टर को छोड़ने के लिए, तो मैंने उनको ड्रॉप कर दिया है। लेकिन भाई साहब, क्या ही बोला जाए यार, मज़ा ही आ गया आज। जानते हो कितनी देर में आए हैं? 25 मिनट में आए हैं।
रोड इतनी ज़्यादा खाली थी जैसे तो इस रोड पे कोई चलता ही नहीं है, दायरे पे जैसे तो कोई चलता ही नहीं है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा खाली थी। अच्छा, अगर अभी चलते हैं, अगर खाली होगी तो आप लोग को भी दीदार कराते हैं रोड शरीफ का, कितनी ज़्यादा खाली थी, बहुत ज़्यादा खाली थी यार। मैं 100-110 चल रहा वाला तोल मैं दिखाता हूँ आप लोग को। आज एक तो जुमा है और दूसरा बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आज, पता नहीं क्यों। यहाँ से यूटर्न लेंगे, उसके बाद चलेंगे दायरी पे आप लोग दिखाते हैं, दीदार कराते हैं आप लोगों का रोड का। आज बहुत ज़्यादा फ्री है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये रोड है, ये अंदर की रोड है। अभी हाईवे पर नहीं पहुंचे हैं, हाईवे पर पहुंचने दीजिए, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। ये है नेशनल वाटर कंपनी। कैसे क्या आप लोग को मालूम है सऊदी अरेबिया का नाम क्या है? क्योंकि आप लोग अगर सऊदी अरेबिया में रहते हैं या फिर आएंगे तो कभी आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो जब मैं यहाँ पर आया तो हर गाड़ी की नंबर प्लेट के ऊपर कैसे लिखा होता था, कैसे। मैंने बोला कैसे का क्या मतलब? मैंने अपने बाबा से पूछा, बोले कि कैसे का मतलब है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया का फुल नेम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का राज्य। सऊदी अरेबिया के राज्य में हम लोग राज्य कर रहे हैं। रोड की हालत देखिए जरा सा, बताइए कहाँ पे गाड़ियाँ हैं? दूर दूर तक गाड़ियाँ दिख रही हैं, खाली एक गाड़ी आगे जा रही है। इतनी खाली रोड तो हमने शायद ही किसी दिन देखा होगा। अगर जुम्मा ना होता तो भीड़ होती थी, लेकिन जुम्मे की वजह से भीड़ कम है। आया था, मैं निकल रहा था इधर से, तो इधर एक सिटी है कर, जो मैं बता रहा था अभी सिटी बन रही है, वो हिस्टोरिकल सिटी बन रही है। तो यहाँ पर कुछ हिस्सा उसका बन गया है, मतलब ऐसे थोड़े मोड़े हिस्से बन गए। मैंने कहा आप लोग को दिखाया था, लेकिन अभी बंद है वो। तो फिर भी आप लोग को फ़ोटो दिखा देता हूँ, ऐसी इस टाइप का दिखता है, तो आप देख लीजिए। यही है, ये इस टाइप की यहाँ पर जो कच्चे, मतलब कि इसकी बनावट कच्ची होगी लेकिन हो गए पक्का। लगेगा कि देखने में कच्चा है लेकिन होगा पक्का है सब। और यहाँ पर 2-4 घर हैं, दिखा देते हैं आपको। ये घर देखिए उसी टाइप से बने हैं। सामने सिक्योरिटी खड़ी, ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते हैं। घर जो है वही हिस्टोरिकल टाइप का बना है, बाकी और घर तो कोई था नहीं। वहाँ सिक्योरिटी थी इसलिए मैं दिखा नहीं पाया आप लोग को। यहाँ ये है किंग खालिद रोड। अभी यहाँ से मेरे को यूटर्न मार के आना पड़ेगा आगे से, तो चलते यूटर्न मारते हैं घर जाने के लिए। और उस साइड में देरिया हिस्टोरिकल सिटी है, कभी आगे डेवलपमेंट हो जाएगी उसकी तो आप लोग को दिखा भी देंगे वो भी। लेकिन फ़िलहाल तो अभी घर चलना है क्योंकि टाइम हो गया है 11। अभी अपने को नहाना है, उसके बाद नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं। ये पेड़ देख रहे हो, जो पेड़ अपने वहाँ काटे जाते हैं वो पेड़ यहाँ पे लगाए जाते हैं। ये पेड़ है जंगली बबूल। क्या करें, यहाँ पर पेड़ टिक ही नहीं पाते हैं, जल जाते धूप की वजह से, इसलिए जंगली बबूल लगाए गए। देख लो पूरे जंगली बबूल हैं। फिर भी रेगिस्तान के हिसाब से बहुत ज़्यादा हरियाली है यहाँ पर। अब आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैं मैडम को छोड़ने के लिए जा रहा था, तो मुझे एक डिलीवरी बॉय की गाड़ी दिखी पड़ी हुई रोड के किनारे। तो मुझे ऐसा लगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब सोच लो यहाँ पर एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है। इसलिए मैं कभी भी किसी को बाइक की रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि यार आप कितना भी अच्छे से चल रहे हैं लेकिन यहाँ के लोग अच्छे से नहीं चल सकते हैं। तो मैं तो कभी नहीं रिकमेंड करूँगा। अगर आप किसी डिलीवरी के उसमें आ रहे हैं तो उनसे पहले पूछ लीजिए कार का डिलीवरी है, कार से डिलीवरी करनी है या फिर बाइक से डिलीवरी करनी है। बाइक से हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी मत आना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार आप मेरे भाई लोग हो, आप भी अपने परिवार के लिए, अपनी मजबूरियों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को कोई तकलीफ़ हो। कुछ नहीं होता, आप सिर्फ गिर गए, किसी ने ठोकर मार दिया, आप गिर गए, आपके हाथ पैर में चोट आ गई,
या फिर कोई बड़ा जख्म हो गया, आप महीने 2 महीने चल नहीं पा रहे, तो उससे अच्छा है कि आप ऐसा काम करें जो कि थोड़ा सेफ भी हो। ऐसे भी आप जानते हैं ड्राइविंग का काम ऐसा होता है, बहुत रिस्की काम होता है। फिर भी एक बात 4 व्हीलर की चल जाती है, 2 व्हीलर के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है 4 व्हीलर की। अगर 4 व्हीलर से डिलीवरी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 व्हीलर से कभी भी आइएगा डिलीवरी में, आपसे मैं बोल दे रहा हूँ, कभी भी आइएगा पहले पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए डिलीवरी बाइक से है या फिर कार से है। बाइक से है तो कभी मत आना, कभी मत आना। आपका भाई होने के नाते मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, वरना मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं आप लोग को बोलूँ, लेकिन आप लोग बोलते हैं, आप लोग इतना मानते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ। क्योंकि आप यहाँ आने के बाद फिर आप क्या करें, मजबूरी में आपको चलाना पड़ेगा। आप 1,20,000 लगा के आएंगे तो आपको निकालना है, तो मजबूरी में चलाएंगे आप। इससे अच्छा है कि मत आएँ, किसी और काम में आ जाए। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको भाइयों की तरह समझ रहा हूँ, आप सभी लोग मेरे भाई जैसे हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा बाइक की डिलीवरी में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो कोई तो वजह होगी, क्योंकि उस बाइक की जो कंडीशन थी, सो उस हिसाब से लगता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ होगा तो बहुत क्रिटिकल होगा। मैं सबको दिखाता हूँ ये बिल्डिंग, लेकिन आज दोपहर में देखो ये बिल्डिंग, देखो कितनी सारी बिल्डिंग है। रात में पता नहीं चलती हैं, लेकिन दोपहर में देखो कितनी खूबसूरत लगती है बिल्डिंग। सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ऊंची ऊंची इमारतों बनाने के लिए फेमस है। यहाँ पे अब सिर्फ इमारतें बन रही हैं ऊंची ऊंची। शायद आने वाले टाइम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी बिल्डिंगें यहीं पर होंगी, इसलिए सऊदी अरेबिया को स्काई लाइन बोलते हैं। ये किंग फाहद रोड पर आता है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा इधर भी बिल्डिंग्स हैं। सारी बिल्डिंग इधर ही है। आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग यहीं पर मिलेगी आने वाले टाइम में। वैसे भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। एक टाइम था जब किंगडम टावर सबसे ऊंचा टावर हुआ करता है, लेकिन अब वो बहुत पीछे रह गया है। अभी उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ बन चुकी है। अभी सिटी के अंदर आ गए तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक दिख रहा है, वरना सिटी के बाहर थे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। क्या बोल रहे लाए, गर्मी नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई ना, क्या बोला जाए। रात में ठंडी लगती है, दोपहर गर्मी लगती है। कभी भी आप यहाँ पर आएंगे, सर्दी में रात में इतनी ज़्यादा ठंडी लगेगी कुछ कहने को नहीं, लेकिन जब गर्मी में, जब धूप में निकलेंगे ना 8 बजे के बाद, और इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी कुछ कहने को नहीं। यहाँ का टेम्परेचर एकदम अलग ही है, अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, वरना जुकाम सर्दी लगा रहे पूरा में जब तक सर्दी ख़त्म नहीं हुई। क्योंकि रात में इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है कि सहन नहीं होता है, और रात सुबह 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद इतनी गर्मी पड़ती है कि स्वेटर उतार के फेंकना पड़ता है। कोहरा तो यहाँ पर होता नहीं है, कोहरा वहाँ होता है जहाँ पर पानी होता है, यहाँ पानी तो है नहीं, तो कोहरा कहाँ से होएगा। तो अभी टाइम हो गया नमाज का, 10 मिनट बाकी है अभी जमात खड़ी होने में। प्रॉब्लम इस चीज़ की हो गई, जो मेरी गाड़ी है ना वो बाबा लेके चले गए। अब मुझे पैदल जाना पड़ेगा इतनी दूर, काफ़ी दूर मस्जिद है, और पहुँचते पहुँचते को मुझे 10 मिनट लग जाएगा। शायद कोई रास्ते में मिल जाएगा तो बैठा लेगा, क्योंकि जब समटाइम ऐसा होता ना, अगर आप पैदल जा रहे हो तो बहुत से लोग बैठा लेते गाड़ी में, बोलते चलो मस्जिद छोड़ देते हैं। तो देखते हैं शायद रोड पे कोई मिल जाए, अच्छी बात है। अल्लाह का बंदा अक्सर वो ऐसा ही करते, बिना बुलाए चले जाते हैं। खाली एक बार आवाज़ चाहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन उस टाइम पे मैं निकल भी ना पाता, उस टाइम पे मैं आया ही था, बाथरूम में गया तो नहा ही रहा था कि तब चले गए। चलते हैं, बहुत तेज़ नहाया है, जल्दी जल्दी नहाया, और धूप इतनी तेज़ है क्या ही बोला जाए। वैसे वीडियो कॉल आएगी, लेकिन फिर भी आप लोग को बोल दे रहे हैं जुम्मा मुबारक। मैंने आप लोगों से बोला था कि कोई ना कोई अल्लाह का बंदा मिल जाएगा। अल्लाह का बंदा तो मिल गया, लेकिन अंदर जगह नहीं मिली नमाज़ पढ़ने के लिए, बाहर ही पढ़ना पड़ा। आधा शरीर मेरा ज़मीन में था, आधा शरीर जानमाज़ पे था। एक बंदा था वो जानमाज़ पे था, उसने थोड़ी सी जगह दे दी, सिर्फ एक पैर रख पाया था। कम से कम ये मत्था जो है जानमाज़ पे था मेरा, वरना जल जाता था मत्था मेरा। आज ज़मीन पे रखता था ना, जल जाता था, पत्थर बिछा था पूरा। तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जो भी है।
जमात तो मिल गई। वो तो को मैं पैदल नहीं आ रहा था, किसी ने बैठा लिया, वरना पैदल आता तो जमात छूट जाती मेरी। हेलो गाइस अभी टाइम हो गया है 4 और मैं भी आता इब्राहिम को उसकी जॉब पर छोड़ने के लिए। मैंने भी उसको ड्रॉप कर दिया है, चलते हैं घर। मैं वीडियो बनाने का कोई मन नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा नींद में हूँ, क्या ही बोला जाए। मैं लगभग सोया था 1 बजे, अभी 3:30 बजे उठ गया, मतलब 2.5 घंटे की नींद हुई है 24 घंटे में। आँख देखिए मेरी, इतनी लाल आँख है। शायद कैमरे में होता ना कि वो वाइट कर देता है, वैसा लग रहा होगा, लेकिन रियल में टमाटर लग रही है आँख। मेरा इतनी लाल आँख कभी नहीं हुई। सऊदी अरेबिया में ही मेरी आँख लाल देखने को मिली, वरना कभी इतनी लाल आँख नहीं हुई। क्योंकि इतना हुआ ही नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे नींद लिया जाए, फिर जगह ही क्या है, क्यों जाए, जगते ही नहीं फालतू में कभी। एक मूवी है, उसका नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन शायद उसका बारबी की हरबी नाम है, हरबी। वैसे सेम कार है, बस खाली ये ऊपर ओपन है। और अभी मैं आया हूँ फैमिली कॉर्नर मामा को लेके। इसके पहले मैं गया था, पीछे आप देख सकते सामान वगैरह रखा हुआ है। अबू खमसे से सामान वगैरह लिया। मैं घर से निकला था लगभग ईसा की अजान हुई तब निकला था, और अभी 9 बज गया है। तो मामा लोग अंदर गए हैं, मामा भी आई हैं आज, मामा की लड़कियाँ भी आई हैं आज। तो काफ़ी सामान लेने वाली है, क्योंकि खमसा से काफ़ी ज़्यादा सामान लिया है। तो देखते कितने में निकलती, 9 तो बज गया है, और भी कितना टाइम लगेगा, जो भी होगा बताएंगे आप लोग को। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। सो गाइस अभी आए हैं नखिल मॉल, जहाँ पर इब्राहिम काम करता है। एक्चुअली बहनें आई हुई हैं, उनको घुमाने के लिए आई होंगी, जो भी है। तो मैं सोच रहा था अभी इनको काफ़ी टाइम लगेगा,